दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस अफगानिस्तान की धरती पर कभी बारूद की गंध और गोलियों की आवाज आम बात हुआ करती थी, वही जमीन एक दिन भारत की इंसानियत और भरोसे की मिसाल बनेगी। जिस जगह पर कभी जंग का सन्नाटा था, वहां अब उम्मीद की धुन बज रही है। और उस उम्मीद की गूंज में भारत का नाम पूरे गर्व के साथ लिया जा रहा है। वो धरती जहां कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें नाकाम रहीं, आज वहां भारत का झंडा सिर्फ हवा में नहीं बल्कि दिलों में लहरा रहा है। ये वही अफगानिस्तान है जहां से अमेरिका अपनी लाखों करोड़ों की मशीनरी, हथियार और तकनीक छोड़कर रातों रात भाग गया था। लोग तब निराशा में डूबे थे, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, महिलाएं डर में जी रही थीं और पूरा देश खंडहर में तब्दील हो चुका था। लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका है। आज उसी वीरान जमीन पर भारत ने भरोसे, विकास और इंसानियत की नई इबारत लिख दी है। भारत ने न युद्ध छेड़ा, न धमकी दी, बल्कि शांति की कूटनीति से अफगानिस्तान के दिल में जगह बना ली है। जब भूकंप ने अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया था, तब पूरी दुनिया सिर्फ मीटिंग्स, भाषणों और वादों में उलझी रही। कोई कह रहा था हम मदद करेंगे, कोई बोल रहा था जांच करेंगे, लेकिन असल में कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी भारत ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बिना शोर, बिना कैमरे, बिना प्रचार भारत ने शुरू किया मिशन इंसानियत। काबुल की ठंडी रातों में जब हर कोई अपने घरों में बंद था, तब एक लंबा काफिला अफगान सड़कों पर दौड़ रहा था। 40 ट्रकों का काफिला, जिसमें न हथियार थे, न सैनिक सिर्फ था तो मानवता का सामान, गेहूं, दाल, दवाइयां, टेंट और हजारों मासूमों की उम्मीदें। उन ट्रकों की गड़गड़ाहट किसी युद्ध की आवाज नहीं, बल्कि भरोसे के नए युग का ऐलान थी। जब यह काफिला काबुल पहुंचा, तो सड़कों पर लोग उमड़ पड़े। कोई भारत माता की जय बोल रहा था, कोई तिरंगा लहरा रहा था, तो कोई बस नम आंखों से मुस्कुरा रहा था। यह नजारा दुनिया के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि यह पहली बार हुआ कि किसी देश ने बिना स्वार्थ, बिना प्रचार, सिर्फ इंसानियत के दम पर एक जले हुए मुल्क को राहत दी। अमेरिका, जो तालिबान से संवाद करने में भी डरता था, वो बस टीवी स्क्रीन पर भारत की ट्रकों को देखता रह गया। और वहीं रूस, ईरान और मध्य एशिया के देश खुले दिल से भारत की तारीफ करने लगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की मुलाकात उस समय इतिहास का हिस्सा बन गई। जब दोनों एक कमरे में आमने सामने बैठे, तो पूरी दुनिया की निगाहें उस पल पर टिक गई। पश्चिमी देश जो अफगानिस्तान से भाग चुके थे, वे अब भारत की पहल पर निगरानी कर रहे थे। जयशंकर ने सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से यह साबित किया कि भारत वह देश है जो दूसरों के कहने पर नहीं, बल्कि अपने विवेक और जिम्मेदारी से फैसले लेता है। जहां पश्चिमी ताकतें कैमरों के सामने सहानुभूति दिखा रही थीं, वहीं भारत की ट्रकें अफगान गलियों में नई सुबह लेकर पहुंच रही थीं। भारत ने अफगानिस्तान को अब तक 20 एम्बुलेंसें भेंट की हैं और अब एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें भेजने की तैयारी कर रहा है। जब अमेरिका चेतावनियां दे रहा था और यूरोप भाषण दे रहा था, तब भारत अस्पताल बना रहा था, स्कूल खोल रहा था और भूखे बच्चों के हाथों में रोटी रख रहा था। यही वो नीति थी जिसे दुनिया की बड़ी ताकतें कभी समझ नहीं पाई। अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने खुद कहा, भारत ने हमें बिना किसी स्वार्थ की मदद की, वो भी तब जब दुनिया हमसे मुंह मोड़ रही थी। यह बयान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। रूस ने खुलकर भारत की सराहना की और मॉस्को ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता की दिशा में भारत का योगदान निर्णायक है। वहीं अमेरिका अब चिंतित है। वॉशिंगटन के थिंक टैंक खुलकर कह रहे हैं कि भारत और रूस की मानवीय कूटनीति अमेरिकी प्रभाव को कमजोर कर रही है। आज की सच्चाई यह है कि दुनिया की नीति अब वॉशिंगटन से नहीं, दिल्ली से तय हो रही है। अफगानिस्तान में भारतीय ट्रक बिना किसी डर के घूम रहे हैं, जबकि अमेरिकी संगठन अब भी अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। यही फर्क है भरोसे और दिखावे में। पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ रही है। इस्लामाबाद में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। वहां के नेताओं को डर है कि अगर भारत की पकड़ अफगानिस्तान में मजबूत हो गई, तो उनका दशकों पुराना प्रभाव इतिहास बन जाएगा। वो अफगानिस्तान जिसे पाकिस्तान अपनी पिछली गली समझता था, आज भारत का रणनीतिक साझेदार बन चुका है। भारत की शांति और भरोसे की नीति ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। चीन भी सतर्क हो गया है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर भारत का प्रभाव ऐसे ही बढ़ता रहा, तो उसका बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट असरदार तरीके से चुनौती में आ सकता है। लेकिन भारत का जवाब साफ है, हम यहां कब्जा करने नहीं, इंसानियत निभाने आए हैं। काबुल की सड़कों पर जब बच्चे भारत के झंडे वाले गुब्बारे उड़ाते हैं, तो लगता है मानो युद्ध की राख से एक नई उम्मीद की चिड़िया उड़ान भर रही है। महिलाएं कहती हैं, भारत ने हमें भूख से नहीं, मौत से बचाया। यह वाक्य किसी हथियार से कहीं ज्यादा ताकतवर है।
जहां कभी अमेरिकी टैंक चलते थे, अब वहां भारतीय डॉक्टर, शिक्षक और राहत कर्मी दिखाई देते हैं। जहां पहले विस्फोट होते थे, अब बच्चों की हंसी गूंजती है। ये वही सॉफ्ट पावर है जिसे भारत ने अपनी सभ्यता और संस्कारों से दुनिया को सिखाया है।